नमस्कार दोस्तों, दुनिया टीवी की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को पता ही होगा कि अभी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से चाइना के कुछ 118 एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया है और इंडियन गवर्नमेंट इससे पहले भी चाइना के कुछ टिकटॉक समेत 59 एप्लीकेशन बैन कर चुका है। और आखिरकार इन सभी एप्लीकेशन के बैन होने का क्या कारण है, इसके रीज़न क्या है और ये जो अभी इंडियन और चाइना बॉर्डर पे इशू चल रहे हैं, तो इन सब की वजह और ये अभी ये एप्लीकेशन बैन हो चुकी है, तो ये जो आर्टिकल नंबर 69A लगाया गया है जो कि पहले से भी था, बट ये सब कुछ क्या है, तो इसके बारे में हम हमारे सहयोगी से जानेंगे। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि आखिरकार इंडियन गवर्नमेंट ने ये जो चाइना की 118 एप्लीकेशन बैन कर दिए और इससे पहले भी इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक समेत कुछ 59 एप्लीकेशन को बैन कर दिया था, तो इसका रीज़न क्या है कि या ये बॉर्डर इशू हो सकता है या फिर कोई और मसला? देखिए, अभी गवर्नमेंट की तरफ से तो कहा गया है ना कि ये सिर्फ सिक्योरिटी रीजंस के कारण ही हमने ये इन 118 ऐप्स को बैन किया है। तो अभी तो हम नहीं कह सकते कि अभी ये जो चाइना के साथ बॉर्डर इशू चल रहे हैं या पेंगोंग लेक का इशू हो गया या गलवान का इशू हो गया, इससे तो कोई संबंध नहीं दिखता अभी तक कि इन सभी के कारण अभी ये पबजी हो गया या कुछ अन्य 118 ऐप्स बैन किए हैं। तो देखिए, अभी जब देश की सुरक्षा के मामले में हम कुछ कसर नहीं छोड़ सकते इस मामले में, क्योंकि अगर कोई देश हमारे यूज़र्स का डाटा चोरी करता है तो हमें उस पर बैन लगाने का पूरा अधिकार है। और आर्टिकल 69A के तहत तो साफ लिखा गया है कि अगर कोई भी यांत्रिक या ऐप्स सॉफ्टवेयर हो गया, ऐप्स हो गई, अगर कोई यूज़र का डाटा चोरी करता है तो उन्हें बैन करने का पूरा अधिकार गवर्नमेंट के पास उपलब्ध है। आप जरा ये जो आर्टिकल है 59, इसके बारे में ज़रा खुल के बताइए, आखिरकार कब लागू किया गया और कैसे इंडियन गवर्नमेंट ने इस रूल को फॉलो करते हुए आज तक अपना इन एप्लीकेशन को बैन कर दिया। देखिए, टेक्नोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा विकास होता चला जा रहा है। अब बात करें तो 69A आर्टिकल 2000 में लागू किया था भारत सरकार ने। तब प्रमोद महाजन शायद IT मिनिस्टर थे। जी हाँ, उन्होंने ही इस एप्लीकेशन या इस आर्टिकल को संसद में पेश किया था और उसी साल इसे लागू भी कर दिया था। तो इस आर्टिकल के मुताबिक कि केंद्र सरकार किसी भी ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक कर सकती है जी, और साइबर अपराधी को गिरफ्तार भी करवा सकते हैं या फिर कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पास पूरा अधिकार है इसके बारे में। यानी कि यह आर्टिकल साइबर अपराध और ई कॉमर्स के मुद्दों को जी, खासकर साइबर कॉमर्स या इसी के लिए बनाया गया था, ई कॉमर्स के लिए ही, इन मुद्दों से ही निपटने के लिए बनाया गया था। तो अभी भी जो चाइना की 118 एप्लीकेशन पर इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है, तो इसके पीछे का जो रीज़न है, यानी कि ये जो एप्लीकेशन इंडियन गवर्नमेंट कहता है कि यह एप्लीकेशन है जो इंडियन यूज़र का जो गोपनीय डाटा है, प्राइवेट डाटा, वो थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा कर रहे थे और उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। जी, यही तो रीजन बताया गया है ना गवर्नमेंट की तरफ से। जी हाँ, और ये जो अभी बॉर्डर पर इशू चल रहे चाइना और इंडिया बॉर्डर पर, तो इसका संबंध इस चीज से हो सकता है या नहीं हो सकता है, या फिर इससे पहले भी गलवान घाटी में चाइना और इंडिया का बॉर्डर इशू चला था। अभी भी 29 अगस्त को पेंगोंग के दक्षिणी इलाके में कुछ इशू हो गया था कि ब्लैक टॉप पर भारत ने जो अपना सैनिक वहाँ भेजे थे ना, वहाँ पर। जी हाँ, तो ये जरा हमें डिटेल्स में बताइए, गलवान घाटी से लेकर अब तक का जो तान तनाव है, इस पर चाइना का क्या इफेक्ट पड़ा है, या फिर वर्ल्ड का जागतिक प्रेशर चाइना पर अभी भी बना रहा है,
ऐसे मुद्दों पे, चाहे वो साउथ चाइना सी का मुद्दा हो या फिर किसी भी देश का, चाहे अमेरिके ने प्रेशर डाला हो या फिर कोरोना की वजह से चाइना पर प्रेशर आ गया है, तो ये भी रीज़न हो सकते हैं कि चाइना अभी प्रेशर में आया हो तो ये हमारे साथ बॉर्डर इश्यूज वगैरह कंटिन्यू लगातार कर रहा हो। तो ज़रा इसके बारे में हमें ज़रा खुल के बताइए। तो अगर बात करें बॉर्डर इशू की, तो बॉर्डर इशू और ये अलग मुद्दा हो सकता है, क्योंकि प्राइवेसी का मुद्दा है। अगर बॉर्डर इशू देखें तो ये लगातार चलते रहे हैं भारत और चाइना के बीच। ऐसा नहीं है कि ये इसी साल में हुआ है बॉर्डर इशू, इससे पहले भी डोकलाम इशू हो गया था। और वहाँ ईस्ट में भी कुछ मुद्दे हैं, वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का भी इशू चल रहा था उनका। तो देखिए अभी ऐप्स बैन होना और ये बॉर्डर इशू एक साथ आना, ये अलग अलग चीज़ है, इसमें हम कुछ संबंध नहीं बता सकते अभी। और अगर एप्लीकेशन की बात की जाए तो प्ले स्टोर पर ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है ना चाइना के, जो जी कि हाँ, जी हाँ। अभी चल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमने सभी बैन किए हैं। अगर ऐसा रहता कि बॉर्डर इशू चल रहे हैं तो हमने बैन किया है, तो इसके परिणाम तो हमें सभी ऐप्स को डिलीट करना चाहिए था ना प्ले स्टोर से। जी हाँ। अभी तो हमने कुछ ही किए। इसका साफ मतलब है कि बॉर्डर इशू का और ये इसका कोई संबंध नहीं है, यानी कि ये दोनों के अलग अलग मुद्दे हैं। जी हाँ। तो फिर ये चाइनीज एप्लीकेशन को बैन करने के पीछे इंडिया कोई रणनीति बना रहा है या फिर खुद को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश हो सकती है इसके पीछे? ज़रा हमें डिटेल्स में बताइए इसके बारे में भी। देखिए गवर्नमेंट ने तो बोला है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमने बहुत सारी कोशिश शुरू की है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ऐसी बैन्स करके या कुछ किसी देश के एप्लीकेशन बैन करके आत्मनिर्भरता नहीं बन सकती। देश के कुछ लोगों को या कुछ युवा पीढ़ी को यहाँ पर कुछ काम करने की ज़्यादा ज़रूरत बनती है। अगर हम ऐसे ऐप्स बनाकर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेंगे तो ऐसा तो नहीं चलने वाला है ना। जी हाँ। तो अब अगर हमें आत्मनिर्भर बनना ही है तो हमारे यूथ को जो भी स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम से ये सीखना होगा कि कैसे दुनिया के साथ चले, ना कि अब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे या नौकरियों के पीछे न भागकर कुछ का प्राइवेट जॉब्स या कोई भी इंडस्ट्री लगाए, कुछ भी कर सकते हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारा स्कोप बढ़ गया है। अभी प्राइवेटाइजेशन भी बढ़ रहा है भारत में।